हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज के बारे में। किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड्स में लोकेटेड होते हैं। ये रिब्स और बैक मसल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं। किडनी का जो मेजरमेंट होता है तो हम देखते हैं कि इसका जो लेंथ है दैट इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। किडनीज का जो ब्रेड्थ होता है दैट इज अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर और किडनी का जो वेट होता है दैट इज अराउंड 120 to 170 सेंटीमीटर। हम देखते हैं कि जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे होता है। इसके पोजीशन की अपन बात करें तो ये 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर के 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किडनी के फंक्शन के बारे में। किडनीज का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, लेकिन इसके अलावा किडनीज का जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करना और बैलेंस करना। इसके अलावा किडनीज ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। हम देखते हैं कि जो किडनीज होता है उसका ये जो इनर सरफेस होता है ये होता है कॉन्केव शेप का। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है दिस इज रीनल वेन, रेड वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज रीनल आर्टरी। ठीक है, तो होता ये है कि जो रीनल आर्टरी है वो इस जगह से इस जगह पर बोलते हैं हाइलम, हाइलम से ही क्या करेगा एंटर करेगा और जो रीनल वेन है वो एग्जिट करेगा। साथ ही साथ एग्जिट करता है ये जो स्ट्रक्चर इसको अपन बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, फिर जस्ट हाइलम के थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो हमको यहाँ पर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर फनल शेप स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज रीनल पिरामिड। ठीक है, और ये रीनल पिरामिड जो होता है उसमें बहुत सारे हमको ये जो प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है एक साथ आकर के मिल रहे हैं उसको अपन बोलते हैं कैलिक्स। तो जो कैलिक्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है ट्रायंगुलर शेप का दीज आर रीनल पिरामिड्स। तो रीनल पिरामिड्स को जो कवर किए हुए हैं, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं माइनर कैलिक्स जो एक्चुअली रीनल पिरामिड से एग्जिट कर रहा है। लेकिन यही जो छोटे छोटे जो कैलिक्स है वो मिल करके क्या बनाते हैं मेजर कैलिक्स बनाते हैं जो एक साथ आकर के रीनल पैनल्स में मिल जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रीनल पिरामिड है उसके बीच में कॉर्टेक्स का कुछ रीजन अंदर की तरफ आया है जिसको अपन बोलते हैं रीनल कॉलम्स। तो जो रीनल कॉलम्स होते हैं ये एक तरह से रीनल जो कॉर्टेक्स होता है उसको अच्छे से या फिर जो पिरामिड है उसको एक एक एंकर देने का काम करते हैं। ठीक है, इस चीज को इस कॉलम को अपन कॉलम ऑफ बर्टीनी या फिर बर्टीनी कॉलम भी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो किडनी का जो बेसिक जो यूनिट होता है उसको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन्स। हमारे किडनीज में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन जो नेफ्रॉन्स होता है इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन एज वेल एज एक्सक्रीशन के प्रोसेस को पूरा करना। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा किडनी वो बेसिकली 2 रीजन्स या फिर जोन्स में डिवाइड है। तो ये वाला जो रीजन जो आउटर रीजन उसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाला जो रीजन होता है उसको अपन बोलते हैं मेडुला। तो अपन बात करते हैं कॉर्टेक्स की। ठीक है, तो कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स जो है उसमें क्या होता है हम जब नेफ्रॉन्स की अपन बात करें तो नेफ्रॉन्स का जो प्लेसमेंट होता है तो हमने अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को देखा नहीं है लेकिन आगे वीडियोस में हम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कहां पर लोकेटेड होते हैं इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स जो है वो एक और लेयर के थ्रू क्या होता है प्रोटेक्टेड होता है, सराउंडेड होता है, इसको अपन बोलते हैं कैप्सूल। ये जो रीनल कॉर्टेक्स होता है ये प्रोवाइड करता है स्पेस रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो रीनल आर्टरी है जो एंटर कर रहा है तो ये जो रीनल आर्टरी है आगे चल करके बहुत सारे छोटे छोटे और आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाता है जो ग्लोमेरुल्स के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो एक खास तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ये इरिथ्रो जो पोइटिन होता है ये न्यू ब्लड वेसल्स के सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये है कॉर्टेक्स और ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज मेडुला। ठीक है, तो कॉर्टिकल वाले रीजन में ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमको क्या देखने को मिल रहा है ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलस। ठीक है, और मेडुला वाले रीजन में अपन को क्या देखने को मिल रहा है लूप ऑफ हेनलीज। ठीक है,
जो मेड्यूला है, दिस इज द इनर, जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये कौन सा है? ये स्मूथ पार्ट होता है, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं? जो रीनल मेड्यूला में जो चीजें होती है वो होती है लूप ऑफ हेनली और पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है कहां पर? रीनल मेड्यूला के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।